रॉकेट की तरह ऊपर उठना। रात, एक साधारण आकार का टाइल वाला घर जिसके अंदर लोग भरे हुए हैं। लिन फैंग की आज की लड़ाई ने पंचिंग बैग्स के समूह को पूरी तरह से अवाक कर दिया। वे केवल लिन फैंग को अंगूठा दिखाकर अपना विश्वास व्यक्त कर सकते थे। बड़े भाई, आज आपने जो चाल चली, क्या वह बंदर आड़ू चुराता है थी? जियाओ लियूजी काफी समय तक संत शैतान संप्रदाय में रहा था और वह यहाँ चल रहे मामलों को समझता था। यद्यपि बंदर आड़ू चुराता है एक मार्शल आर्ट तकनीक थी जो उनके परिवार में चली आ रही थी, फिर भी उन्होंने समझा कि बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों की मार्शल आर्ट की तुलना में शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। हाँ, लिन फैंग ने पुष्टि में अपना सिर हिलाया। कमाल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार की तकनीक इतनी शक्तिशाली होगी। लेकिन केवल बिग ब्रदर ही अपनी शक्ति की पूरी क्षमता को सामने ला सकता है। जियो लियूजी ने उत्साह से कहा। लिन फैंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ लेकिन कुछ नहीं बोला। बड़े भाई, 2 दिन बाद बाहरी संप्रदाय की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। क्या आप इसमें शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं? जियाओ लियूजी ने उत्सुकता से आंखें भरते हुए पूछा। जियाओ लियूजी, क्या तुम बेवजह नहीं पूछ रहे हो? बिग ब्रदर अंदर क्यों नहीं आएगा? तुम्हें लगता है कि वह सचमुच जिंदगी भर हमारे साथ यहीं रहना चाहता है? ये सच है, जियाओ लियूजी ने सिर हिलाया। हालांकि लिन फैंग के पास एक तंत्र था, फिर भी वह इस दुनिया में लगभग 1 साल से था। हालांकि वह इससे ज्यादा परिचित नहीं था, फिर भी वह जानता था कि यह दुनिया बहुत खतरनाक है। संप्रदाय के अंदर उसके जैसा एक मामूली मुक्केबाज आमतौर पर बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता। वह ये भी समझता था कि एक संप्रदाय के लिए प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी के पास शक्ति हो तो वह किसी को भी उकसा सकता है, लेकिन अपने जोखिम पर। अगर कोई थोड़ी सी भी प्रतिभा दिखाकर ईर्ष्यालु संप्रदाय के सदस्यों द्वारा मारा जाता तो यह संप्रदाय ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता और बहुत पहले ही आत्मविनाश कर लेता। लिन फैंग के 2 विचार थे, एक तो अपनी शक्ति को गंभीरता से बढ़ाना और दूसरा शीर्ष पर बैठे किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करके यहाँ से चले जाना। लेकिन लिन फैंग एक निष्कर्ष पर पहुंचा, बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों का प्रशिक्षण केंद्र संत शैतान संप्रदाय के भीतर एक पूरी तरह से अप्रचलित और घटिया जगह थी। ऐसा कौन सा शीर्ष सदस्य होगा जिसके पास करने को कुछ न हो और वह यहाँ आए? इसलिए उसे खुद पर ही भरोसा करना पड़ा। चूंकि उसे ये सुनहरी उंगलियां मिली थीं, अगर उसने कुछ बड़ा नहीं किया तो उसे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अगले दिन लिन फैंग जल्दी उठ गया, अपना पेट भरने के लिए कुछ खाना बनाया और फिर प्रशिक्षण मैदान की ओर तेजी से चल पड़ा। अब चूंकि वह 9वें स्तर पर था, बंदर आड़ू चुराता है भी 10वें स्तर पर था, इसलिए अब उसे मिलने वाला अनुभव धीमा होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बाहरी संप्रदाय की परीक्षा के दिन तक वह जितना हो सके उतना मजबूत हो जाएगा। ... प्रशिक्षण मैदान में हल्की हवा बह रही थी। ठंडी हवा ने ईंटों से धूल का एक गुबार उड़ा दिया और कुछ पत्ते हवा में तैरते हुए आखिरकार जमीन पर गिर पड़े। मौन, पूर्ण मौन। यह क्या स्थिति है? लिन फैंग अपने सामने के दृश्य को देखता है, पूरी तरह से स्तब्ध। सभी लोग कहाँ चले गए? पहले उग्र प्रशिक्षण मैदान अब पूरी तरह से शांत और खाली थे। यह लिन फैंग ने अपनी ठुड्डी पकड़ी और बेबसी से सामने देखने लगा। ये बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी बहुत ही कमजोर थे, बस उन्होंने कुछ आड़ू गंवा दिए। क्या इतना डरने की जरूरत है? हाँ, लगता है अगले कुछ दिन कुछ नहीं होगा। मुझे पूरी तरह से खुद पर ही निर्भर रहना होगा। दूसरों को हराने से उसे अनुभव प्राप्त हुआ, ऐसे में बाहर के सभी राक्षसों और जानवरों को हराने से भी उसे अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसे नफरत करनी ही थी तो वह सिर्फ खुद से नफरत कर सकता था, क्योंकि वह संत शैतान संप्रदाय में एक मामूली मुक्केबाजी का थैला था जिसे संप्रदाय के परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, वरना वह बाहर जाकर राक्षसों की लहरों का हिंसक रूप से सफाया कर देता। तभी लिन फैंग ने दूर से 2 लोगों को आते देखा। लिन फैंग खुशी से उछल पड़ा, आखिरकार लोग आ ही गए। लेकिन फिर उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, क्योंकि उनमें से एक के सिर के ऊपर लिखा नंबर 8वां स्तर प्रीसेलेस्टियल। यह हल्के वस्त्र पहने हुए आदमी के बगल में खड़े युवा लड़के की ओर देखते हुए वह अद्वितीय सुंदर लड़का था जिसे उसने कल बेरहमी से पीटा था। लिन फैंग का दिल धक से रह गया। शायद उस आदमी ने कल के नतीजों को स्वीकार नहीं किया और बदला लेने के लिए एक विशेषज्ञ को साथ लाया। एक 8वें स्तर का प्रीसेलेस्टियल जो पोस्ट सेलेस्टियल चरण से बस 2 कदम दूर था, उसके जैसा व्यक्ति ऐसे पुराने प्रशिक्षण मैदान में क्या कर रहा था? इसके अलावा उसके जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास दूसरों से बदला लेने के लिए खाली समय हो। क्या ये वही है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हल्के वस्त्र पहने आदमी ने पूछा। हाँ बड़े भाई, यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वह बेमिसाल सुंदर लड़का सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया। कोई भी असम्मानजनक हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भले ही उसका दुश्मन लिन फैंग उसके ठीक सामने खड़ा था, फिर भी उसने दूसरे पक्ष के दुख पर थोड़ी सी भी खुशी दिखाने की हिम्मत नहीं की। नहीं, लिन फैंग ने मन ही मन सोचा, इस लड़के को मददगार के तौर पर नहीं लाया गया। अगर इसे मददगार के तौर पर लाया जाता तो ये सुंदर लड़का ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करता। लगता है यहाँ कोई अनकहा राज छिपा है। हल्के वस्त्र पहने आदमी ने लिन फैंग की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। अचानक लिन फैंग को एक लहर जैसी ऊर्जा का एहसास हुआ। लिन फैंग को बस अपनी छाती पर एक जोरदार झटका लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ। उसके अंदर का खून तेजी से बह रहा था और उसने खून का एक बड़ा टुकड़ा थूक दिया। बहुत मजबूत। लिन फैंग दर्जनों कदम पीछे हट गया, अपनी छाती को पकड़े हुए जमीन पर आधा घुटने टेकते हुए अपने सामने वाले आदमी को देख रहा था। डिंग, अनुभव जोड़ 30,000। डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। ...
लिन फैन हैरान था, बस उसे एहसास हो रहा था कि हमला कितना भयानक था। बस एक ही वार से टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी 2 लेवल ऊपर उठ गई। बुरा नहीं है। दूसरे स्तर का दिव्य पूर्ण बल प्रहार और सिर्फ खून उगलना। लगता है तुमने टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर को बहुत ऊंचे स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया है। मेरे साथ आओ। हल्के वस्त्र पहने उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें इस पंचिंग बैग की ओर अत्यधिक जिज्ञासा से चमक रही थी जो टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर को इस स्तर तक प्रशिक्षित करने में सक्षम था। रुको। लिन फैन ने अपने शरीर के भीतर रक्त प्रवाह को शांत किया और हल्के वस्त्र पहने आदमी की ओर देखा। यही तो असली ताकत थी। अगर किसी में ताकत नहीं होती तो उसे दूसरों के हाथों खुद को काटने के लिए मजबूर होना पड़ता। लेकिन लिन फैन के लिए तो यह एक बेहतरीन मौका था। वह इसे कैसे हाथ से जाने दे सकता था? चाहे धरती पर हो या अभी, लिन फैन एक पागल था, एक पूरा पागल। अगर वह अपने सामने मौजूद सभी सुविधाओं का इस्तेमाल न करे तो वह कभी नहीं रुकेगा। पिछले 5वें स्तर के टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर ने दूसरे स्तर के पूर्वाकाशीय पूर्ण बल प्रहार के बाद भी धीरज धर रखा था और उसके मुंह से केवल खून ही निकला था। कौन जानता था कि 7वें स्तर का टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर क्या कर सकता है? लिन फैन जानता था कि उसके सामने खड़ा 8वें स्तर का प्रीसेलेस्टियल संप्रदाय का शिष्य शायद उससे कुछ चाहता है, इसलिए वह उसे हरगिज नहीं मारेगा। लेकिन हाँ, लिन फैन बेवकूफ़ी में यह नहीं कहेगा, कृपया आकर मुझे मारो, या इसी तरह के मारने के लिए कहने जैसे शब्द। कल मैंने तुम्हें जो शर्मिंदगी दी थी तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए आज तुम एक मददगार को साथ लाए हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इतने से डर जाऊंगा? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं, लिन फैन, किसी चीज़ से नहीं डरता। मुझे उन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता जो मुझसे बदला लेना चाहते हैं। उसकी बात पूरी होते ही लिन फैन आगे बढ़ा। आओ और मुझे मारो। ... हल्के वस्त्र पहने आदमी ने लिन फैन की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मनोरंजक। उसने हल्के वस्त्र पहने व्यक्ति को कोई हलचल करते नहीं देखा, केवल ऐसा महसूस किया जैसे उसके सामने एक अदृश्य दीवार थी, क्योंकि लिन फैन जो दौड़कर आया था उसे वापस उड़ा दिया गया था। लिन फैन ने अनियंत्रित होकर फिर से खून थूक दिया। डिंग। अनुभव जोड़ 2000। इस समय लिन फैन पूरी तरह से आनंद में था। इससे पहले जब उसने बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों को खुलकर पीटा था तब भी उन्होंने उसे बस कुछ अंक दिए थे। किसने सोचा था कि इस आदमी के एक वार से उसका अनुभव इतना बढ़ जाएगा? अच्छा, परंतु इतना ही नहीं, तुम्हारे पिताजी को और भी अधिक अनुभव की आवश्यकता है। हम कमज़ोर और लाचार, ये है वो मददगार जिसे तुम साथ लाए हो। मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, लिन फैन कहते हुए उठ खड़ा हुआ। बस करो, बड़े भाई का अनादर नहीं कर सकते। सुंदर लड़के के हाव भाव बदल गए और उसने तुरंत डांट दिया। कोई बात नहीं, ये निश्चित रूप से थोड़ा दिलचस्प है। टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी के स्तर की सीमा 3 है और इसे तीसरे स्तर तक प्रशिक्षित करने पर भी ये केवल एक प्रथम स्तर के पूर्वाकाशीय पूर्ण बल प्रहार को ही सहन कर सकता है। ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। तो ठीक है, देखते हैं कि आप कितना झेल सकते हैं। हल्के वस्त्र पहने आदमी ने हल्की हंसी हंसी। वरिष्ठ भाई, एक एक कदम। वरिष्ठ भाई, एक एक कदम। हल्के वस्त्र पहने आदमी के बगल में खड़ा वह बेमिसाल सुंदर लड़का एकदम दंग रह गया। ये कैसे संभव था? यह आदमी उस सब के सामने कैसे टिक पाया? जब से मैं इस संप्रदाय में आया हूं तब से तुम सबसे प्रभावशाली पंचिंग बैग हो। हल्के वस्त्र पहने उस आदमी ने धीरे से हंसते हुए कहा, जिसके बाद उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसका पहले वाला सौम्य भाव अब बेहद उग्र हो गया था। लेकिन शुद्ध स्टील को मोड़ना आसान है। लिन को एक और झटका लगा, उसका शरीर उड़ गया और खून की छींटें हवा में फैल गए। डिंग। अनुभव जोड़ 3000। कितना ताज़ा। लिन फैन अनुभव में वृद्धि महसूस करते हुए जमीन पर लेट गया, उसका दिल लगभग उत्साह से फट रहा था। हल्के वस्त्र पहने आदमी ने गिरे हुए लिन फैन की ओर देखा और उसके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तीसरे दर्जे के पूर्वाकाशीय जीव का अर्धशक्तिशाली प्रहार। चाहे उसका टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, दुर्भाग्य से वह उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे क्योंकि मैंने भी रोक रखा है। जाओ, उसे उठाओ और मेरे साथ आओ। अद्वितीय सुंदर लड़के ने गिरे हुए लिन फैन की ओर देखा और संतुष्टि के साथ कहा, मौत को न्योता देना। हल्के वस्त्र पहने आदमी ने पीछे मुड़कर जाने की तैयारी की। एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो तीसरे दर्जे के पूर्व आकाशीय जीव के अर्धशक्तिशाली प्रहार को भी झेल सकता था। वह सोच रहा था कि क्या उसका बड़ा भाई उसे भर्ती करने में रुचि लेगा। दुनिया में अनगिनत असामान्य लोग रहे हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। संत शैतान संप्रदाय हजारों सालों से अस्तित्व में है। ऐसे कौन से शिष्य हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे? इस पंचिंग बैग ने सिर्फ टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी विकसित की थी, बल्कि उसे और भी ऊंचे स्तर तक विकसित करने में कामयाब रहा। बेशक वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं था। हल्के वस्त्र पहने आदमी को उसकी असलियत पहले ही पता चल गई थी। ये पंचिंग बैग अभी तक दिव्य अवस्था तक भी नहीं पहुंचा था। उसकी नज़र में वह बस एक छोटी सी खास चींटी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस समय हल्के वस्त्र पहने व्यक्ति की अभिव्यक्ति अचानक से थोड़े अविश्वास में बदल गई। आह, बुरा नहीं, बुरा नहीं। वो पिछले वाले से ज़्यादा जोरदार था, पर फिर भी काफ़ी नहीं। लिन फैन एक बार फिर अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए खड़ा हुआ। काफ़ी दर्द हुआ था, लेकिन इस तरह के ज़बरदस्त मुफ्त अनुभव देने वाले लोग कम ही होते हैं। अगर मैं इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं करूंगा तो भविष्य में मुझे ज़रूर बहुत पछतावा होगा। तुम। हल्के कपड़े पहने आदमी ने लिन फैन को निराशा से देखा। आखिर इस आदमी को क्या हो गया है? यह ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फैन ने हल्के वस्त्र पहने उस आदमी को देखा। उसे थोड़ी सी कमजोरी का एहसास हुआ। ये खुद को उजागर करने के समान था।
टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर के कुल 3 स्तर थे और एक विशेषज्ञ पूर्व आकाशीय प्रहार से बचाव करना असंभव था। लेकिन अब उसने टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर के अनुभव को बढ़ाने के लिए इस आदमी को खुद को हराने दिया था, जो कि आत्मरक्षा की शक्ति प्राप्त करने के लिए भी था। अगर वह इस हल्के वस्त्रधारी आदमी का पीछा करता तो कौन जाने क्या होता, वह जिंदा बचेगा या नहीं ये तय नहीं था। पंचिंग बैग अभी तक संप्रदाय के आधिकारिक अनुयायी नहीं थे और किसी को भी उनके जीवन मरण की परवाह नहीं थी। तो लिन फैन को संघर्ष करना होगा और अपनी किस्मत खुद आजमानी होगी। चूंकि दूसरे लोग उसे खास नहीं मानते थे, इसलिए उसे खुद ही यह साबित करना होगा। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक सहन कर सकते हो। हल्के वस्त्र पहने आदमी की गति बढ़ गई जैसे ही एक पूर्ण बलपूर्व आकाशीय प्रहार लिन फैन के शरीर पर पड़ा। डिंग, अनुभव जोड़ 4000। डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। लिन फैन इस समय उड़ान भरने की हद तक आनंदित था। ये स्तर बहुत तेज था, कुछ धक्कों को सहने के बाद भी एक स्तर ऊपर। इसके अलावा इस अनुभव भंडार ने धीरे धीरे उसकी साधना का आधार भी बढ़ाया, जिससे उसके अपने प्रयासों में मदद मिली और उसका अनुभव आसमान छूने लगा। यदि प्रकाश वस्त्रधारी व्यक्ति ने शुरू से ही 8वें स्तर के पूर्व आकाशीय की पूरी शक्ति का उपयोग किया होता तो भले ही उसका टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 7वें स्तर पर होता, वह तुरंत ही शून्य हो जाता। लिन फैन को एक बार फिर खड़ा देखकर हल्के वस्त्र पहने उस आदमी का पहले जैसा शांत स्वभाव अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा था। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और हालांकि वह अपनी साधना का आधार छिपा रहा था और उसे इतना पीटा गया था कि वह खून थूकने लगा था, फिर भी वह बार बार उठ खड़ा हो रहा था। अब ये सचमुच असहनीय होता जा रहा था। ठीक है, तो मैं इस अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। हल्के वस्त्र पहने आदमी भड़क उठा। हल्के वस्त्र पहने आदमी को भड़कते हुए देखकर लिन फैन को अंदर से और भी अधिक खुशी महसूस हुई। इस अंधविश्वास पर विश्वास करने से इनकार? बिल्कुल सही, अंत तक इंतजार करो। अगर तुम विश्वास नहीं भी करो तो भी मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा। बाम, लिन फैन एक बार फिर उड़ गया। डिंग, अनुभव जोड़ 5000। वह फिर खड़ा हो गया। बाम, पुनः उड़ा दिया गया। डिंग, अनुभव जोड़ 6000। बाम, डिंग, अनुभव जोड़ 6000। डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। ... तुम अभी भी खड़े क्यों हो? हल्के वस्त्र पहने वह आदमी धीरे धीरे अपना व्यवहार बनाए रखने में असमर्थ हो गया। लिन फैन के बार बार खड़े होने की वजह से उसका आत्मविश्वास अब गहराई से डगमगा रहा था और उसका अहंकार आहत हो रहा था। बगल में खड़ा अद्वितीय सुंदर लड़का पूरी तरह से हक्का बक्का था। वह पूरी तरह से निश्चल खड़ा था, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। आओ, लिन फैन ने अपनी उंगली से इशारा किया। वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। धिक्कार है, मैं विश्वास करने से इनकार करता हूँ। मैं भी विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए आपको इसे स्वयं साबित करना होगा। लिन फैन ने हल्के वस्त्र पहने आदमी को देखा और सांत्वना देते हुए कहा, लानत है, ऐसे में देखते हैं तुम मेरी पूरी ताकत के सामने कैसे टिक पाते हो। हल्के वस्त्र पहने आदमी को भी लिन फैन पर गुस्सा आ गया। खैर, वो तो बस 20 साल का एक नौजवान था, तो स्वाभाविक रूप से उसमें अभी भी थोड़ा बहुत जवानी का अहंकार था। इस समय उनका वर्षों का प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पूर्ण शक्ति शब्द सुनते ही लिन फैन तुरंत चौंक गया और थोड़ा डर गया। बकवास मत करो, 8वें स्तर के किसी दिव्य शक्ति से किया गया पूर्ण प्रहार मुझे पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देगा। प्रकाश वस्त्रधारी वरिष्ठ भाई, इतनी जल्दी नहीं। आप अभी तीसरे स्तर के पूर्व आकाशीय स्तर पर थे, अब चौथे स्तर के पूर्व आकाशीय स्तर पर होना चाहिए। एक एक कदम, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। लिन फैन जल्दी से चिल्लाया। लिन फैन के मन में पहले से ही एक योजना थी, अगर दूसरा पक्ष फिर भी पूरी ताकत लगाने पर अड़ा रहा तो वह निश्चित रूप से घुटने टेक देगा और हार मान लेगा। उसे यूं ही कुत्ते जैसा नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, चौथे स्तर के प्रीसेलेस्टियल का एक अर्धशक्तिशाली प्रहार। देखते हैं तुम इससे कैसे बचाव करते हो। उजले वस्त्रधारी आदमी दहाड़ा और उसका शरीर हिल गया। हमले की शुरुआत से लेकर हमले के क्षण तक लिन फैन को पता ही नहीं चला कि उजले वस्त्रधारी आदमी ने ये चाल कैसे चली। तेज, ये बहुत तेज है। बाम, लिन फैन फिर से उड़ गया। इस बार लिन फैन अपने बढ़ते अनुभव के उल्लास में नहीं डूबा था, बल्कि एक समस्या के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे संत शैतान संप्रदाय के शिष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है और यह जानकारी थोड़ी मार्मिक थी। इस समय लिन फैन ने हल्के वस्त्र पहने उस आदमी की ओर देखा और उसके मन में प्रेम का भाव उमड़ आया। बेशक यह एक तरह का आभार भरा प्रेम था। अगर भविष्य में उसके जैसे और भी प्रतिभाशाली लोग सामने आए तो चिंता की क्या बात है। डिंग, अनुभव जोड़ 7000। अच्छा है, बड़े भाई के वार से मेरा रक्त संचार उलट गया, खून का एक बर्तन उगल दिया, लेकिन ये फिर से पर्याप्त नहीं है। लिन फैन ने अपना मुंह पोंछा जैसे वह बस खा रहा हो और फिर भुगतान करने से इनकार कर रहा हो। धिक्कार है, तुम अब भी कैसे खड़े हो? मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का अनुभव कराऊंगा। हल्के वस्त्र पहने आदमी के लंबे काले बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। नहीं, हल्के वस्त्रधारी वरिष्ठ भाई, आपने अभी अभी चौथे स्तर के प्रीसेलेस्टियल का आधा शक्तिशाली प्रहार किया है। अब इसका पूरा पूरा प्रहार होना चाहिए। एक एक कदम, धीरे धीरे। आपको अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। लिन फैन चिल्लाया। ठीक है, ये सुनकर लिन फैन ने चुपके से अपने आंसू पोंछे। कितना मार्मिक। डिंग, अनुभव जोड़ 8000। डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। ... डिंग, अनुभव जोड़ 9000। डिंग, अनुभव जोड़ 10000। ... डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। ... डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी का स्तर ऊपर हो गया। ... डिंग, बधाई हो, टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी का स्तर ऊपर हो गया।
चौथे स्तर पर सेलेस्टियल चरण आधा शक्ति हड़ताल। चौथे स्तर के पूर्व आकाशीय चरण पूर्ण बलपूर्वक प्रहार। पांचवां स्तर पूर्व दिव्य चरण। छठे स्तर पूर्व दिव्य चरण। इस समय तक वह अद्वितीय सुंदर लड़का जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था, उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। असंभव, ये पूरी तरह संभव है। लेकिन इस समय हल्के वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति के काले बाल बिखरे हुए थे, उसकी दोनों आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसका चेहरा क्रूर था। तुम अभी भी खड़े क्यों हो? हल्के वस्त्र पहने आदमी का व्यवहार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। एक के बाद एक वार लिन फैन के शरीर पर बरस रहे थे। डिंग, अनुभव जोड़ 1000। डिंग, अनुभव जोड़ 1000। लिन फैन ने आह भरी और अपने चरित्र डेटा को देखा। नाम लिन फैन। स्तर 9 पूर्व आकाशीय चरण अनलॉक होने की प्रतीक्षा में। अनुभव अंक 0/1000। मार्शल कौशल टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 18वां स्तर 0/10 लाख। बंदर आड़ू चुराता है 10वां स्तर 1000/10,000। लिन फैन को लगा कि वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया, सचमुच बहुत ज्यादा आगे। प्रकाश वस्त्रधारी वरिष्ठ भाई ने बहुत पहले ही अपने 8वें स्तर के पूर्व आकाशीय चरण की पूरी शक्ति का उपयोग कर लिया था, लेकिन वर्तमान लिन फैन इससे पूरी तरह से प्रतिरक्षित था। हल्के वस्त्र पहने वरिष्ठ भाई को उसे पागलों की तरह पीटते देख लिन फैन केवल हमलों को सहन कर सकता था और अपने दिल के शांत होने और उसके शांत होने का इंतजार कर सकता था।